अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौसीफ़ है। क्रिकेट से ताल्लुक़ है और न्यूज़ीलैंड में मुकीम हूँ आजकल। आज का जो वीलॉग है, हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा है तो हम वीलॉग्स बना रहे हैं। आज का जो वीलॉग है वो है इमरान नज़ीर के बारे में। तो इमरान नज़ीर को हम 90 से लेट 90 से ही जानते हैं। इमरान नज़ीर पाकिस्तान अंडर 19 के टूर पे गए इंग्लैंड 98 में। उसके बाद वापडा के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू किया और उसके बाद साउथ अफ्रीका की अंडर 19 टीम आई जिसमें ग्रैम स्मिथ वगैरह थे। उसमें उन्होंने 250 और 100 किया। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की टेस्ट टीम में उनको सेलेक्ट कर लिया। जब वो टेस्ट टीम में पाकिस्तान का डेब्यू किया उन्होंने श्रीलंका के ख़िलाफ़, मेरे ख्याल है तब तक उन्होंने फर्स्ट क्लास में कोई सेंचुरी नहीं बनाई हुई थी, लेकिन प्रॉमिसिंग प्लेयर थे। तो जो भी सिलेक्टर्स थे उन्होंने उस टाइम उनको पकड़ के खिला दिया और उन्होंने डेब्यू पे 64 रन्स भी मेरे ख्याल कर लिए। तो दैट वाज अ गुड स्टार्ट। इमरान नज़ीर जनरली पाकिस्तान टीम में इतनी जल्दी क्यों आ गए, उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। ऑब्वियसली आमिर सोहेल के बाद कोई और ओपनर ढूंढ रहे थे और काफ़ी लोगों को ट्राई कर रहे थे। सेकेंडली ये कि इमरान नज़ीर आउटस्टैंडिंग फील्डर थे और यंग भी थे। तो आई थिंक मेरे ख्याल है जावेद मिर्ज़ा थे उस दौर में, कोच थे। खैर वसीम अकरम वगैरह इन्वॉल्व थे। एनीवेज जिसने भी उनको इन कर लिया विच इज़ गुड। उसके बाद थोड़े से हमारे कप्तान भी चेंज होते रहे उन 2-3 साल पहले, 2-3 साल जब इमरान नज़ीर रहे हैं। एनीवेज डिस्पाइट बीइंग प्रॉमिसिंग, इमरान नज़ीर ने कोई बहुत ज़्यादा मतलब जिन मैचेस में परफॉर्म किया तो बहुत अच्छा किया, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं थे। और एज एन ओपनर ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि अगर आप हर 3 में से 2 मैचेस में जल्दी आउट हो रहे हैं तो आपका मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो रहा है जल्दी और इवेंचुअली इट्स नॉट ग्रेट। एक तो ये हो गया। सेकेंडली ये कि अगर काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यार जो इमरान नज़ीर हैं उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, वो बहुत अच्छे प्लेयर थे। एक तो उनके टैलेंट के बारे में कोई डाउट नहीं है क्योंकि उन्होंने बड़े गेम्स में बड़ी टीम्स के खिलाफ रन्स किए, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अनफॉर्चुनेटली वो कंसिस्टेंट नहीं थे। अच्छा, अब कंसिस्टेंट मैं इसलिए कहूँगा नहीं थे कि उनकी जो रिकॉर्ड हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं करते कंसिस्टेंसी को। ऑन एंड ऑफ ज़ाहिर है कि उसी वजह से ड्रॉप भी हो जाते थे। अगर आप देखें तो उन्होंने मेरे ख्याल 79 मैचेस खेले, 80 मैचेस खेले वनडे इंटरनेशनल्स। उनकी बैटिंग एवरेज जो है वो 24 की है। ठीक है, चलें आप कह सकते हैं कि यार वो फ्लाइंग स्टार्ट देते थे तो फिर एवरेज तो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन सरप्राइजिंगली उनका जो इमरान नज़ीर का जो वनडे का स्ट्राइक रेट है वो 80-81 है। सही है। तो जिस तरह शाहिद अफरीदी है ना फॉर एग्जांपल, ऑल्दो वो प्राइमरली बॉलर थे, लेकिन अगर सिर्फ उनकी बैटिंग भी देखें तो उनका 23.5 का मेरे ख्याल है कि एवरेज है बैटिंग ना। तो इमरान नज़ीर से तकरीबन करीबी है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट जो है ना वो 117 है। तो अगर अफरीदी इज़ एवरेजिंग 23-24 दैट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि उनके एक तो बॉलिंग भी करते थे, दूसरा उनका स्ट्राइक रेट बहुत हाई था। ऑन द अदर हैंड अगर आप इमरान नज़ीर को देखें तो इमरान नज़ीर की जो स्ट्राइक रेट है वो 80 का एवरेज है, 24 की है और 80 इंटरनेशनल वनडे इंटरनेशनल उन्होंने खेले। तो वो भी वेरी टफ टू से कि यार उनकी सिलेक्शन जो है ना वो उनको उतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। अगर आप उनके साथ कंपेयर करें उस दौर में तो जिस तरह यासिर हमीद आए, इमरान फरद आए, वो शायद उतने अट्रैक्टिव प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स फिर भी बुरे नहीं हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि इमरान नज़ीर की जो नॉन सिलेक्शन है या पैचेस में सिलेक्शन है, आई थिंक द ओनली पर्सन यू कैन ब्लेम रियली इज़ इमरान नज़ीर के उनकी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा नहीं थी। सेकेंडली ये कि अगर आप उनकी ओवरऑल क्या कहते हैं 10 साल में ओवरऑल देखें तो उन्होंने 2 वनडे इंटरनेशनल 100s किए, मेरे ख्याल है दोनों जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ किए। तो ऑल्दो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रन्स किए हैं शुरू में, 450 किए, लेकिन एवरेज उनकी वही 20-22 की है उनके खिलाफ भी। तो कहीं से जो है ना वो आप ये नहीं कह सकते कि यार वो कहीं से आप ये नहीं कह सकते कि यार वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे और उनके साथ ज़्यादती हो गई। हाँ, ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उनको बहुत जल्दी खिलाया गया, वो मेरे हिसाब से शायद उनके साथ ज़्यादती थी। सेकेंडली ये कि और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कि अगर आप
एक बंदे को पोटेंशियल पे खिलाते हैं तो फिर आपने उनको लंबा रन देना है, ठीक है। पोटेंशियल पे खिलाने का मकसद है कि इसने अभी इमरान नज़ीर ने तो 100 भी नहीं किया होता फर्स्ट क्लास में जब उन्हें टेस्ट मैच खिला दिया, तो विच मीन्स कि जो हमारे सिलेक्टर्स थे या कोचेस थे वो देख रहे थे कि यार इनमें टैलेंट है। तो अगर आप किसी को प्रॉमिस पे खिलाते हैं मेन बेस्ड ऑन प्रॉमिस, तो उसको फिर आपने लंबा रन, जिससे जैक कैलिस शुरू में स्ट्रगल किया लेकिन इवेंचुअली ही केम गुड। तो आई थिंक कि इनकन्सिस्टेंटी शायद उनके मतलब बार बार उनको ड्रॉप करते थे, शायद वो उसमें उनको हेल्प नहीं हुई। सेकेंडली ये कि T20 क्रिकेट से थोड़ा सा लेट आई ना, मतलब मिड 2000s में T20 क्रिकेट थोड़ी सी हुई, और वो शायद इमरान नज़ीर T20 क्रिकेट के ज़्यादा बेहतर प्लेयर थे मेरे हिसाब से कि जिस तरह वो खेलते हैं। और शायद बाद में जब वो वनडे क्रिकेट में 10 से लेकर 40 ओवर में 4 फील्डर बाहर हैं, तो शायद वो क्रिकेट भी इमरान नज़ीर को सूट करते क्योंकि वो ऊपर से खेलते हैं। उसके अलावा ये कि एज इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑब्वियसली आपको कॉन्टीन्यूसली इंप्रूव करना है। 2000s में जो है वो टेक्नोलॉजी सबके पास थी, हर टीम के पास दो एनालिस्ट बैठे होते हैं जो आपकी हर चीज़ को, एक इनिंग को एनालाइज अच्छी तरह करते हैं। अब इमरान नज़ीर को टीम्स ने रूम देना छोड़ दिया था, सही है, वो कट और बुल अच्छा खेलते हैं, ये बहुत आगे का बॉल खेलते हैं, तो उन्होंने क्रैम्प करना शुरू कर दिया था। होता ये था कि इमरान नज़ीर थोड़ा सा डॉट बॉल ज़्यादा खेल लेते थे, उसके बाद वो पूछी मार के ऊपर से मारने के चक्कर में, शॉट क्रिएट करने के चक्कर में आउट हो जाते थे। तो इन शॉर्ट ये कि दो चीज़ें हैं, एक तो ऑब्वियसली इमरान नज़ीर को इम्प्रूव करना चाहिए था, सेकेंडली ये कि जिन्होंने भी उनको इतनी जल्दी सेलेक्ट किया था उनको लॉन्ग रन इकट्ठा देना चाहिए था, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। जब एक दफ़ा आप एक दो दफ़ा ड्रॉप हो जाए ना, तो आपका जो माइंडसेट है ना गेम के बारे में वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, फिर आप अपनी जगह के लिए खेल रहे होते हैं। जब आप अपनी जगह के लिए खेल रहे होते हैं तो हर प्लेयर जो है ना उसमें फ्लरिश नहीं करता, और स्पेशली अगर कोई यंग टैलेंटेड प्लेयर है तो शायद वो उसमें फ्लरिश ना करे। तो आई थिंक वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज हुआ है इमरान नज़ीर के साथ कि जिन्होंने भी उन्हें ज़रूरत से पहले शायद खिला दिया, उन्होंने फिर उनका साथ नहीं दिया। सेकेंडली ये कि ज़्यादातर जो बैट्समैन हैं वो मैच्योर होते हैं अराउंड 30, जो मतलब अगर कितने भी पाकिस्तान के बैट्समैन देख लें जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स निकलें, उनका जो है ना वो 30 से 32 साल या 34 साल के दरमियान ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हुई है। जो एस्टेब्लिश प्लेयर्स निकले हैं जितने भी हैं, मोहम्मद यूसुफ हो गए, इंजमाम हो गए, जावेद मियादाद हो गए। अच्छा, अब उसमें इमरान नज़ीर के साथ अनफॉर्चुनेटली उनको जो आर्थराइटिस से रिलेटेड कोई इश्यूज़ आ गए, और वो ज़रा के एक आध साल तो खेले उसके बाद, लेकिन आई मीन अनफॉर्चुनेटली ही हैड टू क्विट क्रिकेट ड्यू टू आर्थराइटिस रिलेटेड इश्यूज़। वो फिर बाद में जब उनकी स्टेम सेल थेरेपी हुई, सब कुछ हुआ, बट इट वाज आई थिंक टू लेट। इन शॉर्ट ये कि इसको सम अप करेंगे कि आप किसी प्लेयर को इस तरह एनालाइज करेंगे बाद में ना कि यार उनकी बैटिंग एवरेज क्या थी, उनका स्ट्राइक रेट क्या था, ठीक है, एज अ वनडे क्रिकेटर फॉर एग्जांपल, क्योंकि उन दोनों वनडे ही ज़्यादा इमरान नज़ीर खेल रहे थे। तो उसमें ये है कि उनकी एवरेज 24 की थी, विच इज़ वे बिलो पार फॉर अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, और उनका स्ट्राइक रेट 80 का था, विच इज़ ओके फॉर अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन एज लॉन्ग एज ही इज़ एवरेजिंग 35-40। तो अनफॉर्चुनेटली इनकन्सिस्टेंसी शायद वो रेडी नहीं थे जब उनको खिलाया, और फिर इन एंड आउट काफ़ी किया। तो होपफुली आपको थोड़ी सी इंसाइट मिल गई होगी इमरान नज़ीर की। मेरे बड़े फेवरेट प्लेयर्स थे अपने टाइम में, और हमारे साथ ही एज ग्रुप क्रिकेट खेले, लेकिन क्या कहते हैं अनफॉर्चुनेटली उनका कैरियर उतना ब्लॉसम नहीं किया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इंशाल्लाह इसी तरह जब तक हमारा लॉकडाउन चल रहा है न्यूजीलैंड में, तो हम वीडियोस के साथ आते रहेंगे। मुझे इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।